नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? सिकंदर लोदी के बारे में। हमने इससे पहले जो क्लास ली थी सिकंदर लोदी की, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम सबसे कि सिकंदर लोदी की गुप्तचर व्यवस्था कैसे थी। मैंने आपको बताया कि जो सिकंदर लोदी की जो गुप्तचर व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी। उसे किस नाम से जाना जाता है? बरीद के नाम से जाना जाता है। हमने बात की कि वो क्या किया था, अमीर विद्रोह ना कर पाए इसलिए हर जगह क्या किया था, अमीरों की नियुक्ति किया था। जब अमीरों की हर सूचना फिर सिकंदर लोदी तक पहुंच जा रही थी तो कहीं ना कहीं उनके मन में क्या हो रहा था, भय उत्पन्न हो रहा था। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? सिकंदर लोदी के राजत्व सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं। राजत्व सिद्धांत की बात करेंगे तो जो सिकंदर लोदी है उसने अपने पैतृक जो बहलोल लोदी था उसने क्या किया था, समानता नीति का पालन किया था। उसकी जगह पर सिकंदर लोदी ने एक नई प्रथा चालू की जिसे तुर्की शासक हुआ करते थे वो क्या करते थे, शासन को अपने हाथ में रखा करते थे। उस तरीके की नीति किसने लागू की? सिकंदर लोदी ने लागू की। उसको लग रहा था कि क्या हो रहा था, जो राजपद है या सुल्तान का जो पद है वह कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। इसलिए उसने समानता की नीति को त्याग कर तुर्की नीति को पालन किया। नेक्स्ट बात करें तो मैंने आपको बताया था कि बहलोल लोदी क्या किया करता था, चटाई पर बैठता था या कालीन पर बैठा करता था अपने अमीरों के साथ। वह कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा था। जबकि सिकंदर लोदी ने इसके विपरीत क्या किया, सिंहासन पर बैठना शुरू किया और क्या किया, अपने अमीरों से अपने प्रति मतलब सुल्तान के प्रति क्या करवाया, सम्मान प्रदर्शित करवाया। अगर वह सम्मान प्रदर्शित नहीं कर रहे थे तो उन्हें क्या किया, दंडित करने का कार्य किया। अगर आप देखेंगे, कहते हैं कि एक बार वो चौगान खेल खेल रहा था। कौन सा खेल? चौगान खेल खेल रहा था, जिसके कारण देखो चौगान खेल की बात आई है तो आपको याद होना चाहिए कि 1210 ईस्वी में लाहौर में कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कर रहा था, चौगान खेल रहा था। तो उसी दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो होगा क्या, सिकंदर लोदी एक बार चौगान खेल खेल रहा था तो होता है क्या, दो अमीर आपस में ही क्या कर लेते हैं, बहस कर लेते हैं या फिर क्या कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं। जिसके फलस्वरूप सिकंदर लोदी ने उसे क्या किया था, कोड़ों से पिटवाया था। मतलब राजत्व जो व्यवस्था थी उसको क्या किया, कड़ाई से लागू करने का कार्य किया। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहलोल लोदी क्या करता था, अगर कोई अमीर उससे दुखी हो जाए या फिर कहे कि नहीं हम तुमसे सही नहीं है तो क्या करता था, उसके सामने क्या करता था, अपनी पगड़ी उतार कर रख देता था कि आपको जो अच्छा लगे आप वैसा कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उस तरीके की नीति को त्याग कर सिकंदर लोदी ने क्या किया, एक मजबूत शासन तंत्र का निर्माण करने का कार्य किया। मैंने आपको बताया था सिकंदर लोदी सल्तनत काल में लोदी काल में सबसे योग्य शासक था। तो हमें क्या करना है, सिकंदर लोदी के राजत्व सिद्धांत को लिख लेना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजत्व सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। हम क्या कर रहे हैं, एक एक पॉइंट करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले जो पॉइंट था वो था सिकंदर लोदी ने बहलोल लोदी की राजत्व नीति को त्याग दिया। उसके जगह पर तुर्की नीति का अनुसरण किया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सिकंदर लोदी ने
लेना प्रारंभ किया, लेना प्रारंभ किया। मतलब ये समझिएगा कि जो झुक नहीं रहे थे, सब सामान बैठ रहे थे, उसी को क्या करता है, ये पलटता है, क्या करता है, सामान लेना प्रारंभ करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, नेक्स्ट सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी सिंहासन पर बैठना प्रारंभ किया। इससे पहले बहलोल लोदी सिंहासन पर नहीं बैठता था, नहीं बैठता। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो इसने क्या किया, अमीरों के मन में भय उत्पन्न करने का कार्य किया। कहते हैं कि फिरोज साथ कौन है, सिकंदर लोदी की बात करेंगे तो सिकंदर लोदी जब शासक बना तो उसने क्या किया कि अमीरों के अंदर भय पैदा करने के लिए ये सारी कंडीशन लागू की थी। उसमें एक कंडीशन आपसे पूछी जाती है, कौन ऐसा सुल्तान था जिसके शासन काल में गवर्नर जो होते थे अपने सूबेदारी, जहाँ पे उन्हें सूबेदारी प्राप्त हुई है उससे 6 मील पहले, उससे 6 मील पहले लेने आते थे, कौन सा, फरमान लेने आते थे। इतना आदर्श प्रस्तुत किया जाता था। जब भी शाही पत्र या फरमान पढ़ा जाता था, जो अमीर हुआ करते थे वो क्या होते थे, खड़े हुआ करते थे। नेक्स्ट बात की जाए तो आप देखेंगे सिकंदर लोदी कहता है कि मैं क्या करूं, अगर एक गुलाम को भी, किसको, एक गुलाम को या दास को क्या करूं, पालकी में बैठा दूं तो मेरे अमीर क्या करेंगे, उसे अब उसके स्थान तक पहुंचाएंगे। कैसे, अपने कंधों से पहुंचाएंगे। इतना ज्यादा भय का माहौल किसने बना था, सिकंदर लोदी ने बताया था। तो ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट लिखिएगा, राजशाही फरमान, राजशाही फरमान सूबेदार 6 मील पहले लेने आते थे, और शाही फरमान पढ़ने के दौरान अमीर खड़े रहते। इसे लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया दोस्तों। इन सब चीज़ों से क्या हो रहे हैं, आपके यहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों को याद करना चाहिए। अगर याद नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं होगा ये एक क्वेश्चन ही क्या है, हमारे लिए कंपटीशन में इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, नेक्स्ट, सिकंदर लोदी कहता है, सिकंदर लोदी कहता है कि अगर मैं किसी गुलाम को पालकी पहले क्या होता, गाड़ी वाड़ी होती नहीं थी तो क्या होता था, अगर सजा मतलब कि क्या कह सकते हैं, एक मतलब कुछ इस प्रकार का, मतलब कि इसमें क्या होगा, 4 पाए लगे होंगे, वो लगेंगे और इसके ऊपर क्या बनेगी, एक वो बनेगी बैठने की जगह बनेगी।
तो क्या होगा, ये क्या होता है, पालकी होता था। तो क्या लिखा था, सिकंदर लोदी कहता है कि मैं अगर किसी गुलाम को पालकी में बिठा दूं तब मेरे अमीर उसे जहां भी जाना होगा उसे अपने कंधों पर छोड़कर आएंगे, ठीक है दोस्तों। ये तो रहा इनके राजद सिद्धांत के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करें किसके बारे में, सिकंदर लोदी की धार्मिक नीति के बारे में। किसके बारे में, धार्मिक नीति के बारे में बात करेंगे। धार्मिक नीति की बात करें तो सिकंदर लोदी किस धार्मिक नीति के लिए प्रसिद्ध है, तो सिकंदर लोदी हिंदुओं के प्रति कट्टरता की नीति, किसके प्रति, हिंदुओं के प्रति कट्टरता की नीति के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, फिरोज शाह तुगलक, क्या है, फिरोज शाह तुगलक सिकंदर लोदी और किसका, औरंगजेब का क्या था, अग्रज था। तो ये लोग भी क्या करेंगे, धार्मिक कट्टरता को लागू करेंगे। धार्मिक नीति में बात करी जाए तो इसने क्या किया था, जजिया कर को लागू किया था। क्या किया था, जजिया कर को लागू रखा था। और क्या किया था, इसने एक और कर लगाया था जिसे क्या कहते हैं, तीर्थ यात्रा कर को भी लगाकर रखा था। पहले लोदी के समय हो सकता है ये सारी चीजें खत्म रही हो। तो तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर लगाने का कार्य किसने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था, लोदी वंश में। देखेंगे जजिया कर का इतिहास जो देखेंगे, जजिया कर सबसे पहले कहाँ लगाया गया था, सिंध पे लगाया गया था। किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और अंतिम समय में इसे किसने समाप्त किया था, तो मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे समाप्त किया था। नेक्स्ट बात की जाए धार्मिक कट्टरता की, तो ऐसा बताया जाता है कि एक मुस्लिम बस्ती में एक बोधन नामक ब्राह्मण, कौन, एक बोधन नामक ब्राह्मण जाकर यह बोल रहा था कि हिंदू और मुस्लिम सभी धर्म क्या है, समान है। जब इसकी जानकारी किसको मिलती है, फिरोज शाह तुगलक को मिलती है। तो फिरोज शाह तुगलक क्रूरता पूर्वक क्या करता है, उसे मरवा देता है। और कहते हैं क्या किया है, उसे जिंदा जलवा दिया था। कह रहा था, उसके कहने का मतलब था कि कभी भी हिंदू और मुस्लिम समान नहीं हो सकते। तो जजिया कर लगाया और क्या करवाया, नेक्स्ट नया एक कर लगाया था, कौन सा, तीर्थ यात्रा कर लगाया। और क्या करवाया, बोधन नामक ब्राह्मण को जिंदा जलवाया। नेक्स्ट बात करें तो उसने क्या किया था, ज्वालामुखी के मंदिरों को तुड़वाया। क्या किया था, ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वाया था। और उसमें क्रूरता दिखेगा तो उसने क्या किया था, उन मूर्तियों के पत्थरों को कसाईयों को दिया था कि उस पे क्या करेंगे, वो लोग क्या करेंगे, मांस को काटेंगे। तो जिससे क्या होगा, उनका धर्म सही नहीं रहेगा। तो इस तरीके की नीति लागू करने वाला कौन व्यक्ति था, सिकंदर लोदी था। तो नंबर 1 में लिखिएगा धार्मिक नीति में सिकंदर लोदी ने जजिया एवं तीर्थ यात्रा कर हिंदुओं से लिया। नेक्स्ट पॉइंट, बोधन नामक ब्राह्मण को इसलिए मरवा दिया क्योंकि उसने हिंदू और मुस्लिम धर्म को समान कहा। नेक्स्ट, उसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तोड़वाया।
मंदिर को तुड़वाया और पत्थरों कसाईयों को दिया, तो इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे किसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट बात है। इसने क्या किया, नगर कोट के ज्वालामुखी के मंदिर को तोड़वाया था। नेक्स्ट बात करें तो इसने और क्या किया था, तो इसने जो काम करवाया था वो था यमुना नदी के तट पर, यमुना नदी में नहाने पर हिंदुओं को क्या लगवाया था, प्रतिबंध लगवाया था। इसका कारण ये भी हो सकता है कि क्या हो रहा था, नहाने के दौरान हम लोग क्या करते हैं कि शैम्पू साबुन इन सब चीज़ों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो हो सकता है इससे पानी दूषित भी हो और ये, और दूसरा क्या हो सकता है, धार्मिक कट्टरता हो कि तुमको हम क्या नहीं करने देंगे, नदी में नहाने नहीं देंगे। दूसरी चीज उसने क्या किया था, मुस्लिम नाइयों को ये मना करवाया था कि उनके बाल और दाढ़ी मत काटिएगा, इस तरीके की बात करता है। नेक्स्ट बात की जाए तो उसने मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा था। मुसलमानों को ना छोड़ने की बात क्या थी, उसमें आप देखेंगे सिकंदर लोदी जो था वो सुन्नी मत का अन्याय था। किस मत का अन्याय था, सुन्नी मत का अन्याय था। तो इसने सिया को क्या, सिया को जो मत वाले व्यक्ति थे उनको मुहर्रम के दौरान ताजिया निकलवाने पर क्या करवाया, प्रतिबंध लगवाया। इसके पश्चात मैंने आपको बताया था कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवाया था कि महिलाओं को संतों और पीरों की मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगाया था। ऐसा ही कार्य किसने किया था, सिकंदर लोदी ने भी किया था। यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, यमुना नदी में नहाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरी चीज क्या रखना है कि सिया मत के अन्यायियों को, किसको, सिया मत के अन्यायी जो थे, जो मुहर्रम त्योहार मनाते हैं उसमें क्या निकाली जाती है, ताजिया निकाली जाती है, उस पर क्या लगवाया, प्रतिबंध लगवाया। और क्या करवाया, महिलाओं को संतों एवं पीरों की मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगाने का कार्य किसने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था। तो लिखिएगा, सिकंदर लोदी ने हिंदुओं को यमुना नदी में नहाने पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है। अभी इस सिया और सुन्नी की बात आई है, तो सुन्नी वो होते हैं जो क्या करते हैं, सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना क्या है, मोहम्मद साहब द्वारा दिए गए उपदेश ही क्या है, सुन्ना है। और सिया मत के अन्यायी किसके हैं, अली के अन्यायी थे। अली कौन है, अली जो मोहम्मद साहब के जो दामाद थे उनके जो अन्यायी थे वो क्या कहलाए, सिया कहलाए थे। ठीक है, तो लिखिएगा, सिया मत के अन्यायियों, सिया मत के अनुयायियों को मुहर्रम के दौरान ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, महिलाओं को संतों एवं पीरों की मजारों पर जाने पर प्रतिबंध लगाया। नोट, इससे पहले
इससे पहले यह कार्य फिरोज शाह तुगलक ने भी किया था। फिरोज शाह तुगलक ने भी किया। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो उसने क्या किया था, ये सारी चीजें क्या करें हम पहले तो लिख ले फिर बात करते हैं। ठीक है, लिख हो गया दोस्तों। ये सारी चीजें तो इनकी धार्मिक कट्टरता में आती हैं। एक बार की बात है, एक कौन होता है, जैन सूरी होते हैं जिनका नाम क्या होता है, हंस सूरी। कौन होता है, हंस सूरी है। हंस सूरी के कहने पर इसने क्या किया था, 500 बंदियों को क्या कर दिया था, रिहा कर दिया था। तो मतलब ये है कि आदमी का दो पक्ष होता है। क्या होता है, दो पक्ष होता है। कहीं कहीं वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है और कहीं कहीं निगेटिव होता है। तो इसको क्या करना चाहिए यार, आगे जानते हो, शासक बनने के बाद तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब तक आप सबको साथ में नहीं लेके चलोगे तब तक आप अच्छे से शासन नहीं कर पाओगे। कोई भी व्यक्ति होगा, अगर जिसने भी क्या किया है, धर्म के नाम पर शासन करने की कोशिश की है, उसका जो शासन रहा है वो कहीं ना कहीं एक वर्ग पीड़ित रहेगा और दूसरा वर्ग क्या करेगा, उसी में क्या होगा, भिड़ा हुआ होगा और कुछ होगा नहीं। विकास तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम किसके नाम पर लड़ रहे होंगे, धर्म के नाम पर लड़ रहे होंगे। और धर्म के नाम पर जब भी लड़ाई होती है तब भी क्या होता है, विनाश होता है और कुछ होने वाला नहीं होता है। तो लिखेगा हंस सूरी के कहने पर सिकंदर लोदी ने 500 बंदियों को छोड़ दिया था। ठीक है, ये रही हमारे लिए क्या है, ये हंस सूरी, दंश मत। ठीक है, हंस सूरी। नेक्स्ट बात की जाए अन्य चीजों के बारे में। किसके बारे में, अन्य कार्यों के बारे में। अन्य कार्यों की बात करेंगे तो सबसे पहला कार्य आएगा किसके बारे में, आगरा के बारे में। आगरा में देखेंगे, आगरा नगर की स्थापना किसने करवाई थी, सिकंदर लोदी ने करवाई थी। कब करवाई थी, इसकी स्थापना करवाई थी 1504 में। कब करवाई थी, 1504 में करवाई थी। और इसे अपनी राजधानी कब बनवाता है, 1506 में बनाता है। राजधानी कब बनाया था, नगर की स्थापना कब हुई थी, नगर की स्थापना 1504 में। राजधानी कब बनी, 1506 में। क्वेश्चन पूछता है कि सिकंदर लोदी किस सुल्तान ने दिल्ली से राजधानी आगरा स्थानांतरित की थी, तो सिकंदर लोदी ने की थी। दूसरी चीज पूछी जाती है कि ऐसा करने की जरूरत सिकंदर लोदी को क्यों पड़ गई कि उसे राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित करनी पड़ी। तो यहाँ पर एक तर्क दिया जाता है कि क्या होता है, सबसे ज्यादा जो दिल्ली सल्तनत को खतरा था वो किससे था, राजपूतों से था। और राजपूत रहने वाले कहाँ के हैं, राजस्थान के। तो राजस्थान और दिल्ली के मध्य में एक क्षेत्र पड़ेगा जो बोल पड़ेगा आगरा। तो वहां पर क्या होगा, राजधानी होगी। ये अस्थायी रूप से थी नहीं, तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर कुछ सैनिक तैनात करेंगे और कुछ क्या होगा, राज्य जैसी व्यवस्था होगी। यहाँ पर भी राजा रहने के लिए आएगा या सुल्तान रहने के लिए आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी कभी राजपूतों की तरफ से आक्रमण होगा तो क्या होगा, हमें जानकारी कहाँ मिल जाएगी, आगरा के आसपास ही मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, अपने क्षेत्र को सुरक्षित रख पाएंगे। तो इसलिए क्या किया था, सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नगर की स्थापना करवाई थी और 1506 में उसे राजधानी बनवाई थी। कारण क्या है, कारण यह है राजपूतों से सुरक्षा हेतु यह कार्य किया गया था, या फिर राजपूतों से बचने के लिए यह क्या कारण, आगरा नगर बसाने का कारण राजपूतों से सुरक्षा। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखेंगे राजस्थान की संस्कृति में सबसे ज्यादा जो मजबूत पक्ष रहा है भारत में
वो राजपूत ही रहे हैं। लेकिन राजपूतों में सबसे बड़ी समस्या ये थी, उनमें क्या थी, क्षेत्रीयता थी, और क्षेत्रीयता होने के कारण ही उन्होंने कभी भी भारत पे शासन नहीं कर पाए। भारत पे शासन मतलब कि ये क्या कर रहे हैं, आपस में टुकड़ों टुकड़ों में बटे रहे हैं। ये कहीं और से शासन कर रहे हैं, ये वो दूसरा उनका राजा और कहीं से शासन कर रहा है। इस तरीके की आप देखेंगे, जैसे अभी देखेंगे जब आप मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे तो मुगल साम्राज्य में आप पढ़ेंगे कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 बार हराया था। वो चाहता तो सीधे दिल्ली से शासन करना शुरू कर देता, लेकिन ऐसा नहीं करता। तो इस तरीके की घटनाएं आपको देखने को मिलती है। तो ये आगरा में जो राजपूत हैं वो बहुत ही योग्य और जुझारू टाइप के व्यक्ति हुआ करते थे। तो इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। नेक्स्ट बात की जाए तो सिकंदर लोदी क्रूर के साथ साथ संगीत प्रेमी भी था। कैसा था, संगीत प्रेमी था। और कहते हैं कि वो क्या करता था, शहनाई सुनना उसे बहुत ही पसंद था। क्या था, शहनाई सुनना सिकंदर लोदी को बहुत ज्यादा पसंद था। और बात करें तो उसने क्या किया था, गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखने का कार्य किया था। तो लिखिएगा सिकंदर लोदी शहनाई सुना करता था, नेक्स्ट सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से, सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम से कविताएं भी लिखा करता था। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो उसने क्या किया था, जो गड़े हुए धन थे उस पर कोई कर नहीं लेने का कार्य भी किया था। तो सिकंदर लोदी ने गड़े हुए धन पर कोई भी कर नहीं लिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो होगा कि क्या है, उसने यूपी के आगरा में, क्या है, यूपी के आगरा में एक किला था जिसका नाम था बादलगढ़ का किला, उसका क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। तो लिखिएगा सिकंदर लोदी ने बादलगढ़ किले का पुनर्निर्माण करवाया था। तो इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं सिकंदर लोदी के सैन्य अभियानों के बारे में। सैन्य अभियानों में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन आपको 3 चीज़ें याद होनी चाहिए। धौलपुर अभियान, और कौन सा, ग्वालियर अभियान, और कौन सा अभियान, बंगाल अभियान। धौलपुर का शासक उस समय कौन था, विनायक देव था, जिसका वो क्या करता है, अभियान करता है और अंततः क्या होता है, विनायक देव पराजित होता है धौलपुर से। तो लिखिएगा सिकंदर लोदी ने धौलपुर के शासक विनायक देव पर आक्रमण किया। विनायक देव पराजित हुआ। नेक्स्ट बात करी जाए ग्वालियर की। किसकी, ग्वालियर की बात की जाए। ग्वालियर की बात की जाए तो मैंने बताया था बहलोल लोदी ने
क्या करवाया था, वहां पर अपना शासन सत्ता स्थापित करवाया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्वालियर अभियान को क्या किया गया था, संधि किसके द्वारा की गई थी, अलाउद्दीन के बहलोल लोदी के द्वारा की गई थी। मैंने आपको बताया था 80 लाख टन के मिले थे। तो लेकिन ग्वालियर का अंतिम जो इसके पश्चात जो शासक बना नाम था मान सिंह। मान सिंह जब शासक बनता है तो ये क्या करता है, विद्रोह कर देता है। इस विद्रोह की स्थिति में आक्रमण कौन करता है, सिकंदर लोदी आक्रमण करता है। लेकिन अंततः मान सिंह से क्या करनी पड़ती है, सिकंदर लोदी को संधि करनी पड़ती है। तो लिखिएगा ग्वालियर के शासक मान सिंह पर आक्रमण किया, मान सिंह पर आक्रमण किया, लेकिन दोनों में संधि हुई, दोनों में संधि हो। संधि क्यों हो गई, क्योंकि जानते हो जब हारने और जीतने की कोई कंडीशन बन नहीं पाएगी तो संधि करना ही एक विकल्प है कि तुम अपने क्षेत्र में रहो, हम अपने क्षेत्र में रहेंगे। नेक्स्ट जो है बंगाल अभियान है। कौन सा है, बंगाल अभियान है। बंगाल अभियान होता क्यों है, क्योंकि जौनपुर का शासक जो होता है हुसैन शाह सरकी, कौन होता है, हुसैन शाह सरकी। कहा मतलब कि सपोर्ट में कौन आता है, जब बंगाल का शासक अलाउद्दीन सपोर्ट में आता है, इसलिए क्या होता है वहां पर आक्रमण होता है। लेकिन क्या होता है जब उस पर आक्रमण किया जाता है तो वो क्या कहता है कि नहीं ठीक है कोई बात नहीं है, उससे भी क्या हो जाती है, संधि हो जाती है। तो लिखिएगा सिकंदर लोदी ने बंगाल के शासक, जानते हो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रहा, अलाउद्दीन अपने आप को किसका अधीनस्थ मानता था, हुसैन शाह सरकी का मानता था। इसलिए क्या होता है, अभियान होता है। सिकंदर लोदी ने बंगाल के शासक अलाउद्दीन के ऊपर आक्रमण किया, इसमें भी संधि हो गई, ये रहा सिकंदर लोदी के सैन्य अभियानों के बारे में। नेक्स्ट बात करें तो सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 में गले की बीमारी के कारण हो जाती है। तो हमारे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और क्या है कि पूछा जाए सिकंदर लोदी का मकबरा कहाँ है, तो खैरपुर, कहाँ, खैरपुर दिल्ली में है। लिखिएगा गले की बीमारी के कारण, गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 1517 ईस्वी में हो गई। सिकंदर लोदी का मकबरा, लोदी का मकबरा खैरपुर दिल्ली स्थित, खैरपुर दिल्ली में स्थित। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहीं क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों इसे क्या करिए, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं सिकंदर लोदी के विविध पक्षों के बारे में, क्योंकि क्या हो गई, सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है सिकंदर लोदी के बारे में, हमको क्या करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। सिकंदर लोदी के समय संगीत पर एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना हुई थी जिसका नाम है लज्जत ए सिकंदरी। किसके नाम पर, लज्जत ए सिकंदरी नाम पर, सिकंदर शाही के नाम से संगीत पर एक बहुत अच्छी किताब की रचना हुई थी। तो लिखिएगा सिकंदर लोदी के समय में, यहाँ पर विविध डाल देना, ठीक है, विविध, सिकंदर लोदी के समय में संगीत पर
प्रसिद्ध पुस्तक लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी। मतलब क्या है, ये पक्का इस्लाम धर्म का समर्थक भी है। देखेंगे आपके इस्लाम में संगीत वंगीत पर क्या है प्रतिबंध लगाया जाता है, लेकिन ये क्या करता है, ये सारी चीज़ें नहीं मानता है। और ये कहते हैं कि दुनिया को दाढ़ी बनाने के लिए मना करता था, लेकिन ये क्या करता है, अपने आप की खुद की दाढ़ी बनाकर रखता था। और ये दिखने में भी क्या था, सुंदर था। तो लिखिएगा सिकंदर लोदी स्वयं की दाढ़ी बनवाता। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए जो इम्पोर्टेंट है, इसमें आप देखेंगे कि सिकंदर लोदी ने भूमि की एक नई मापक इकाई का गठन किया था, जिसे बोलते हैं गज सिकंदरी। क्या बोलते हैं, गज सिकंदरी कहते हैं। इसकी जो मापक इकाई थी वो 30 इंच का एक गज हुआ करता था। तो लिखिएगा सिकंदर लोदी ने भूमि मापक इकाई गज ए सिकंदरी का निर्माण करवाया जो 30 इंच की थी 30 इंच की। ठीक है, तो इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब और बात करेंगे तो देखेंगे सिकंदर लोदी ने क्या किया था कि खाद्यान्नों पर लगने वाला चुंगी कर और जकात कर को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, जिससे क्या हुआ था, व्यापारी वर्ग खुश हुआ था। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जिससे क्या होगा, व्यापारिक जो होगी गतिविधियां वो क्या होंगी, ठीक होंगी। तो लिखिएगा सिकंदर लोदी ने खाद्यान्नों पर लगे चुंगी एवं जकात कर को समाप्त किया। ठीक है, एक बात और की जाए तो इसने क्या किया था, आयुर्वेद के ग्रंथ क्या है, आयुर्वेद के ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था, जिसका नाम है फरहंदे सिकंदरी के नाम से रखा गया था। ठीक है, एक मिनट, हाँ लिखिएगा सिकंदर लोदी ने अपने वजीर मियाँ भुआ से आयुर्वेद के ग्रंथ का फारसी में अनुवाद फरहंगे सिकंदरी के नाम से करवाया। फरहंगे सिकंदरी के नाम से करवाया। इसे तिब्बते सिकंदरी भी कहा जाता है। इसे तिब्बते सिकंदरी
सिकंदरी भी कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी, मियां भुआ का स्टेटमेंट पूछा जाता है कि यूनानी दवाओं के बारे में किसने बात की है, तो मियां भुआ ने की है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसने क्या किया था, सिकंदर लोदी ने इस्लाम शिक्षा को बढ़ावा देने का भी कार्य किया था। इसने अरब, ईरान, इन अन्य जगहों से क्या किया था, अब विद्वानों को आमंत्रित करके मुस्लिम शिक्षा में सुधार करने का कार्य भी करवाने का कार्य किया था। तो लिखिएगा, सिकंदर लोदी ने मुस्लिम शिक्षा में सुधार के लिए ईरान से 2 शिक्षकों को बुलवाया। नंबर एक पे कौन था, अब्दुल्ला। नंबर 2 पर कौन था, शेख अजीमुल्ला। तो दोस्तों, ये रहा सिकंदर लोदी का पूरा टॉपिक, जिसमें हमने बात की पूरे तरीके से सिकंदर लोदी के बारे में। दोस्तों, हो सकता है कि कुछ पॉइंट छूट गए हो और किसी कारणवश मैं आपको बता नहीं पाया हूँ, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ के सकते हो, जिसके बारे में मैं क्या करूँगा, आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, हमने आज किसके बारे में बात कर ली है, सिकंदर लोदी के बारे में बात करी। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लोदी वंश के अंतिम शासक बहलोल लोदी के बारे में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।